दोस्तों, आए दिन हम सब आसमान से बिजली गिरने की घटनाएं सुनते और देखते रहते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर आसमान से बिजली क्यों गिरती है। आइए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। सूर्य के तापमान के कारण जो समुद्र का पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है और वो बादल का रूप ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, जब बारिश का मौसम होता है, तेज हवाएं चलती हैं, तूफान चलते हैं, तो बादलों में टकराव होता है। बादल क्या है? पानी का ही एक रूप है, तो उनमें टकराव होता है, घर्षण पैदा होता है, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होकर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है वो बादलों की ऊपरी सतह पर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज बादलों की निचली सतह पर रहता है। ऐसा ही घर्षण जमीन पर चलता रहता है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर और नेगेटिव चार्ज नीचे। अब यूनिवर्सल लॉ है कि जो अपोजिट चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये दोनों चार्ज जो है, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ये एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन इनके बीच में आती है हवा। हवा रुकावट का काम करती है, रेजिस्टेंस का काम करती है, कुचालक होती है। लेकिन क्या होता है कि जब घर्षण लगातार चलता रहता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में फोर्स इतना बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि एक टाइम पर हवा उसको रोक नहीं पाती और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से मिल जाते हैं। चार्जों के मिलने की घटना को ही बिजली का गिरना कहते हैं दोस्तों। अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से ये दोनों चार्ज जब मिलते हैं तो उसी को हम कहते हैं बिजली का गिरना। अब जब बिजली गिरती है तो एक्चुअल में होता क्या है ये समझ लीजिए। हमारे घर में जो लाइट आती है उसकी वोल्टेज होती है 220, लेकिन जहां पर बिजली गिर रही है उस टाइम पर वोल्टेज हो जाती है 100 मिलियन वोल्ट्स। घर पर जो हमारी लाइट आती है वो होती है 220 वोल्ट। ठीक है, 15 एम्पियर का करंट आता है घरों में, 15 एम्पियर का, और यहां पर जो करंट हो जाता है वो हो जाता है 2 लाख एम्पियर का। 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबल जाता है और जहां पर ये बिजली गिर रही है उस जगह का टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है। शुक्र की बात सिर्फ इतनी है कि ये जो घटना है, बिजली गिरने की जो घटना है, वो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, मिली सेकेंड्स के लिए होती है, सेकंड के हजारवें हिस्से के लिए होती है, जिससे जो तबाही का रूप है थोड़ा सीमित रहता है। अगर इसकी ड्यूरेशन, इसका समय बढ़ा दिया जाए या बढ़ जाए किसी तरह से, तो तबाही जो है बहुत ज्यादा हो सकती है दोस्तों। अब इससे बचने के लिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, रिहायशी बिल्डिंग, उनमें क्या करते हैं कि लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के जो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनकी रोड्स को लगा दिया जाता है, एक सिरे को बिल्डिंग के ऊपर और एक सिरे को जमीन में सीधा नीचे गाड़ दिया जाता है। तो क्या होता है कि जब इस बिल्डिंग पर, बिल्डिंग के आसपास कहीं भी बिजली गिरने का हमें खतरा होता है तो ये उसको अपनी तरफ खींच लेता है, बिल्डिंग पर ना गिरकर वो बिजली इससे टच हो जाती है और इससे टच होकर सीधे वो जमीन में निकलकर न्यूट्रल हो जाती है और बिल्डिंग हमारी सेफ रह जाती है दोस्तों। बिजली गिरने पर, आसमानी बिजली गिरने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, थोड़ा देख लीजिए। घरों में अंदर रहना चाहिए लोगों को, ठीक है। अगर घरों के अंदर रहेंगे, अगर ऐसा मौसम है बिजली गिरने का, तो ज्यादा बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, घरों के अंदर सेफ रहना चाहिए। खिड़की और दरवाजों से थोड़ा दूर रहें तो अच्छा है। वाटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको भी अवॉइड करें और जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं उनको अनप्लग्ड कर लें, ठीक है। खंभों और पेड़ों से बिल्कुल दूर खड़े होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चांस बिजली गिरने के पेड़ों पर और खंभों पर होते हैं, पोल्स पर होते हैं। अगर आपको सपोज करो आप कहीं ग्राउंड में है, ठीक है, और आपको कहीं कोई जगह नहीं मिली है छुपने की और बैठने की नौबत ग्राउंड पर आ गई है, तो कभी सीधे नहीं लेटना चाहिए, बिल्कुल सिकुड़ कर बैठना चाहिए, जिससे कि आप कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करें, उतना ही आप सेफ ज्यादा रहेंगे दोस्तों। तो ये बात हुई थोड़ी सी आसमानी बिजली की। अगर आपको बात जरा भी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।